जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा की। बहुत शुक्रिया संजय। निकिता, आपका भी जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी कांग्रेस को लेकर सूत्रों से अब एक बड़ी खबर मिल रही है। अमेठी रायबरेली पर अब सस्पेंस जल्दी खत्म होने जा रहा है। दोपहर 2 बजे ऐलान भी होगा, ये सूत्र बता रहे हैं। देखिए, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि रायबरेली से राहुल गांधी का ही नाम हो सकता है कि वही चुनाव लड़े। तो ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक हम साझा करें। फिलहाल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, दोपहर 2 बजे नाम का ऐलान हो सकता है। तो कांग्रेस को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अमेठी और रायबरेली सीट पर अब दोपहर 2 बजे सस्पेंस खत्म हो सकता है। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, क्योंकि लंबा इंतजार, क्योंकि देखिए रायबरेली और अमेठी दो ऐसी सीटें जहां पर 3 मई को ही नामांकन का आखिरी दिन है, यानी कि अब से कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से किसी भी नाम का स्पष्ट तौर पर ऐलान, आधिकारिक ऐलान नहीं हो पाया है। हालांकि इससे पहले आजकल ये रॉबर्ट वाड्रा को लेकर थी, प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर थी, तो राहुल गांधी को लेकर भी थी। लेकिन इन तीनों में से आखिरकार किसको कहां से टिकट मिलता है, इसको लेकर अब जल्द ही जो स्थिति है वो साफ हो सकती है। रायबरेली से मेरे सहयोगी शिव प्रसाद मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमेठी से मेरे सहयोगी अरविंद इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों सहयोगियों का मैं रुख करूंगी, लेकिन सबसे पहले अमेठी का रुख करना चाहूंगी। अरविंद, क्योंकि आप अमेठी में मौजूद हैं, फिलहाल ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 2 बजे तक का समय है, 2 बजे स्थिति साफ हो सकती है। फिलहाल क्या सुगबुगाहट है, क्या हलचल है? जी, मैं आपको बता दूं कि अमेठी केंद्रीय कार्यालय में मैं मौजूद हूं। यहाँ पर काफी हलचल है, और हलचल के साथ साथ नॉमिनेशन कराने वाले गांधी परिवार के लीगल एडवाइजर जो कौशिक जी हैं, वकील साहब, वो आ गए हैं। और दूसरी चीज, केएल शर्मा भी यहाँ पे आ गए हैं। सोनिया गांधी के प्रतिनिधि जो हैं, लोगों की बैठक चल रही है, और कहीं ना कहीं गांधी परिवार का जो सस्पेंस है वो खत्म होता दिखाई पड़ रहा है। और जल्द से जल्द कुछ क्षणों में ही अमेठी और रायबरेली की सीट को लेकर के जो सस्पेंस बना हुआ है वो सस्पेंस कहीं ना कहीं खत्म होता दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, रायबरेली का मैं रुक करना चाहूंगी। शिव मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। शिव, रायबरेली में कल तो कार्यालय में रंगाई पुताई हो रही थी, अभी हमने सुबह भी देखा था, और ये जानकारी भी हमने दर्शकों तक साझा की थी कि जो लीगल काम देखते हैं, कांग्रेस का नामांकन का काम देखते हैं, वो केसी कौशिक जो थे वो यहाँ पर पहुंचे थे। अभी फिलहाल क्या स्थिति है, क्या अपडेट है, क्या हलचल है, किस प्रकार की सुगबुगाहट है? शिव, मैं चाहूंगी कि आप अपने आप को अनम्यूट कर ले, क्योंकि शायद आपने गलती से म्यूट कर लिया है, आपकी आवाज हम तक नहीं हाँ पहुंच हाँ पा रही है। हाँ, मैं अपडेट कर दूं। रायबरेली में जो ये था कि यहाँ से कौन लड़ेगा, वो अब ये कांग्रेस हाईकमान की ओर से निकल के आ रहा है कि 2 घंटे में लगभग फाइनल हो जाएगा। जो गांधी परिवार के जो अधिवक्ता हैं, केसी कौशिक, वो आए हुए हैं। और ये भी चर्चा है कि जितने अभिलेख लगते हैं उनकी सब तैयारी चल रही है। लेकिन एक बड़ी बात है कि जी राहुल गांधी की बात रायबरेली से निकल के आ रही है कि रायबरेली से लड़ेंगे, और अमेठी में संभवतः कोई जो महिला कैंडिडेट है उनको उतारा जाएगा। लेकिन जो तैयारियां चल रही हैं जिस प्रकार से अमेठी में, उस प्रकार की तैयारियां कम से कम रायबरेली में नहीं देखने को मिल रही। इनका जो पार्टी कार्यालय है तिलक भवन, वहां अभी भी जो है रंगाई पुताई का काम पूरा हो गया है, व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लेकिन 20 दिन बचे हैं मतदान के, 20 मई को मतदान है। आप इतने बड़ा दावा करते हैं कि रायबरेली और अमेठी से हमारा लगाव है, यही 2 सीटें जो है संभावना व्यक्त की जा रही और है बाकायदा कि शिव, कांग्रेस की तरफ से तो इसे अपना गढ़ और घर दोनों कहा जाता है, लेकिन घर के सदस्य की अपने घर के अंदर कोई मौजूदगी ना होना, ये एक बहुत बड़े सवाल निशान खड़े करता है। आप बने रहिएगा शिव। इसी बीच एक बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों तक साझा करते चले। इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, अमेठी रायबरेली पर कांग्रेस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप जान लीजिए। राहुल की लीगल टीम अमेठी रायबरेली पहुंची है, दोनों सीटों पर नामांकन की तैयारी पूरी की है, और कैंडिडेट्स यानी उम्मीदवारों के औपचारिक ऐलान का इंतजार। अब थोड़ी देर बाद दोनों का सीटों का जो औपचारिक ऐलान है वो भी हो जाएगा। मेरे सहयोगी दोनों लगातार बने हुए। शिव, एक बार फिर से आप ही का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि रायबरेली में आप मौजूदगी अपनी दर्ज करवा रहे हैं। आपसे पहले आप लीगल टीम का बात भी कर रहे थे, उसका जिक्र भी कर रहे थे। फिलहाल आप, क्योंकि अब से कुछ ही देर में औपचारिक ऐलान का जो इंतजार था वो खत्म होने वाला है। रायबरेली से अगर राहुल गांधी को चुनाव लड़वाया भी जाता है, मान लीजिए कि चलिए राहुल गांधी को रायबरेली से, तो क्या यहाँ पर उतना प्रभाव राहुल गांधी डाल पाएंगे?
देखिए, राहुल गांधी और खासकर गांधी परिवार की बात अगर रायबरेली में की जाए तो एक अमूमन जो यहाँ के कांग्रेसी समर्थक हैं, लोग हैं, और उनके साथ जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। गांधी परिवार का यहाँ के जो मतदाता हैं और जो कांग्रेसी समर्थन है, वो चाह रहे हैं कि गांधी परिवार से कोई हो, प्रियंका गांधी हो या उसमें जो है राहुल गांधी हो। अभी एक सस्पेंस ये भी बना हुआ है कि शाम तक यहाँ जो है रायबरेली में प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच सकती हैं, तब अब जाके हो सकता है कोई रणनीति बदले, क्योंकि अभी जो कांग्रेस की अंदर खाने की जो खबर है, कांग्रेस जो गांधी परिवार की खबर है, वो कहीं किसी के पास नहीं है, ना इनके सिपा सलाहकार, ना ही यहाँ के जो पार्टी पदाधिकारी हैं, किसी ने अभी तक नहीं कहा है। यहां तक कि जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, वो भी नहीं बता सके। लेकिन अब बहुत जल्द आज ही ये संभवतः ऐलान कर देंगे कि अमेठी से और रायबरेली से कौन लड़ेगा। जिस प्रकार से चर्चाएं बदलती हैं कि कभी राहुल गांधी रायबरेली, कभी राहुल गांधी अमेठी, कभी प्रियंका गांधी, कभी अदर जो लीडर हैं उनको लड़ाया जाएगा, इसी वापे में इनका जो समर्थक है कांग्रेसी है, वो इतने दुविधा में है, वो किसी को क्या जवाब दे। ठीक है, अरविंद का एक मैं तरह से रुकना कहें चाहूंगी। मायूसी है। अरविंद, अमेठी में आपकी मौजूदगी है, लिहाजा देखिए, जब किसी कैंडिडेट को कहीं से उतारा जाता है तो सबसे पहले उसके लिए कार्यकर्ताओं को भी तैयार किया जाता है। खास तौर पर अमेठी यहाँ पर कहा जाता है क्योंकि 3 बार यहाँ से राहुल गांधी संसद सदस्य भी रहे, सांसद रहे हैं वो यहाँ से। 2019 में हार का सामना उन्हें करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर उनकी लोकप्रियता अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। अब चूंकि यहाँ पर प्रभाव उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं की भी मांग है। कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि गांधी परिवार का या फिर राहुल गांधी स्वयं यहाँ पर चुनाव लड़े। अब कार्यकर्ताओं को किस तरीके से तैयार किया जाएगा एक नए चेहरे के लिए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए रहेगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पिछले 5 साल दौरान राहुल गांधी को कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी ने मात दिया था और राहुल गांधी को चुनाव हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से नाराज चल रहे थे। हालांकि अब कुछ जाकर के जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बहुत भरोसा दिलाया कि हाँ, हम भैया पिछली बार गलती हो चुकी है, अब की बार ऐसा गलती नहीं आपको देखने को मिलेगी और हम लोग जमीनी स्तर पर मेहनत करेंगे और आप चुनाव जीतेंगे। कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के अंदर एक ऊहापोह की स्थिति जो थी वो समाप्त होती नजर आ रही है और यहाँ पर सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के.एल. शर्मा और लीगल एडवाइजर जो हैं कौशिक जी, जो कि सारे पेपर की तैयारी वगैरह कर रहे हैं। कल नामांकन करना है, नामांकन की भी जहां तक शुरुआत है वो क्लियर कर दिया गया है। कल आखिरी दिन है और कल ही नामांकन होगा कांग्रेस पार्टी से। तो ये सब सारी चीजें हैं, लेकिन पार्टी में अभी भी कोई कार्यकर्ता या खुद भी के.एल. शर्मा यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो भी ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ राहुल गांधी लड़ेंगे या प्रियंका गांधी लड़ेंगी या तीसरा कोई आदमी आएगा। इन सब चीजों के बीच अभी ऊहापोह बना हुआ है, लेकिन जो कुछ भी सस्पेंस है वो थोड़ी देर में आपके सामने घंटे 2 घंटे में आ जाएगा। जैसा कि पता चल रहा है प्रियंका गांधी शाम तक रायबरेली पहुंच सकती हैं, अमेठी पहुंच सकती हैं। तो ये सब सारी चीजें थोड़ी देर में फाइनल हो जानी है क्योंकि कल नामांकन का आखिरी दिन है। जी ठीक है, मैं एक बार फिर से रायबरेली में मेरे सहयोगी शिव जो कि मौजूद हैं उनका मैं रुख करना चाहूंगी। रायबरेली से अगर गांधी परिवार से किसी का नाम नहीं यहाँ पर उतारा जाता है तो एक बहुत बड़ी चुनौती ये होगी यहाँ पर कांग्रेस के लिए शिव की फिर जातीय समीकरण को साधते हुए एक ऐसे चेहरे का नाम उतारा जाए, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण 11% कुल मिलाकर यहाँ पर जो वोट परसेंटेज है वो रहता है। 34% यहाँ पर एससी समुदाय का वोट परसेंटेज है, जबकि ठाकुर समुदाय का तो यहाँ पर लगभग 8 से 9% वोट परसेंटेज है। तो लिहाजा सभी जातीय समीकरणों को साधते हुए एक ऐसा चेहरा जिसमें सभी की सहमति भी हो और नाराजगी भी ना हो और लोगों के बीच में भी एक अच्छा प्रभाव हो। देखिए जिस प्रकार से रायबरेली के लोग हैं, मतदाता हैं, वे ठीक है, उनकी जो है सिंपैथी गांधी परिवार पर है और अन्य कोई आ रहा है अगर कांग्रेस तो वो सिंपैथी नहीं मिलेगी। और जिस का इंतजार बीजेपी कर रही है कि कहीं अगर गांधी परिवार नहीं आ रहा है कांग्रेस में तो बीजेपी ऐसे कैंडिडेट को लड़ाएगी कि जैसे वो दावा करती है कि रायबरेली सीट हम अपनी झोली में करेंगे। तो ये समीकरण और वोट डाइवर्ट करना कि गांधी परिवार से नया आ रहा है, परिवार ने इनको खड़ा कर दिया है, ये जो वोटर है समर्थक है उनके लिए जो असमंजस होगा। और बहुत ज्यादा जो दावा कांग्रेस कर रही कि
हम अपने पास ले आएंगे, क्योंकि 19 में जिस प्रकार से ले आए, गांधी परिवार के लिए अलग संपत्ति है और अन्य कोई आ रहा है तो उसके लिए अलग अलग संपत्ति यहाँ के वोटरों पर देखने को मिलेगी। लोग हैं, समर्थक हैं। और पर मीटिंग कर रही है, यानी कि नॉमिनेशन की जो तमाम तैयारियां हैं। बिल्कुल शिव, और ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि क्या चुनावी समीकरण, जातीय समीकरण साधते हुए जो कांग्रेस है वो आगे का फैसला करती है या फिर आगे अपने कैंडिडेट को बढ़ाती है। लेकिन अभी चूंकि समय बहुत कम रह गया है, कुछ ही चंद घंटों का समय है यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल करने का, उससे पहले किसी नाम का ऐलान, लिहाजा कितना बड़ा प्रभाव और कितना बड़ा यहाँ पर इफेक्ट डाल पाते हैं कांग्रेस के तमाम नेता, कितनी मशक्कत कर पाते हैं, लोगों के बीच में क्या नैरेटिव सेट कर पाते हैं। क्योंकि एक तरफ ये नैरेटिव है कि घर कहने के बावजूद घर के सदस्य यहाँ पर एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं, तो इन तमाम फैक्टर्स को किस तरीके से कवर कांग्रेस पार्टी करती है वो आने वाला समय और कुछ ही घंटों में जो ऐलान होगा वो बता देगा। बहुत शुक्रिया अरविंद आपका भी और शिव आपका भी तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।